नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सिंधु नदी तंत्र के बारे में कि सिंधु नदी कहां से निकली है, उसका उद्गम कहां से हुआ है और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है और कौन कौन सी नदियां आकर उसमें सहायता करती हैं और उसका मुहाना कहां कहां पे है। ये मैप के माध्यम से आप सभी को हम आज बताने वाले हैं दोस्तों। तो सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में कि उसका मुहाना कहाँ पे है, कहाँ पे जाके गिरती है और भारत में कहाँ से निकलती है और कहाँ से जाकर प्रवेश करती है, पाकिस्तान में कहाँ पे प्रवेश करती है। ये सब आप सबको आज हम एनिमेशन के माध्यम से पूरा सब लाइव दिखाएंगे कि कैसे कैसे नदियाँ आगे बढ़ती है और उसकी सहायक नदी कौन सी है। ये सब आपको हम आज दिखाएंगे एनिमेशन के माध्यम से दोस्तों। तो सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सबसे पहले दोस्तों सिंधु नदी हमारी भूकरचू ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत से, जो माउंट कैलाश पर्वत के बगल में है। और फिर यहाँ से नदी धीरे धीरे हमारे भारत में प्रवेश करती है, तिब्बत से होते हुए दमचक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है और भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। और जब ये प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर राज्य में तो ऊपर आपका लद्दाख रेंज और नीचे जास्कर रेंज, मतलब पर्वत श्रेणी के बीच से होकर ये हमारी नदी बहती है और ऊपर आपका लेह जनपद पड़ता है दोस्तों। सिंधु नदी के दाहिने तरफ लेह जनपद है और सिंधु नदी के दाहिने तरफ से श्योक नदी आके इसमें मिलती है। श्योक नदी इसकी सहायता दाहिनी तरफ से करती है। फिर ये आगे बढ़ते हुए काराकोरम रेंज से होते हुए सिंधु नदी हमारी लेह जनपद से आगे बढ़ते हुए पीओके में प्रवेश करती है। अब पीओके में आपका यहाँ पे एक यू टर्न लेती है हमारी सिंधु नदी। जब यहाँ पे यू टर्न लेती है तो यहाँ पे गिलगित नामक स्थान पड़ता है जहाँ से ये यू टर्न लेती है। गिलगित नामक स्थान से यू टर्न लेने के बाद हमारी सिंधु नदी, ये पहले यहाँ पर आपका हिमालय जो उत्पन्न हुआ था, तो सबसे पहले हिमालय जब उत्पन्न हो रहा था तो यहाँ पर सिंधु नदी पहले से ही थी, लेकिन नदी के कारण यहाँ पर आपका देख रहे होंगे ये इमेज में कि सिंधु नदी बीच से कैसे होकर गई है दोस्तों। तब हमारा मतलब हिमालय जो था, हिमालय उत्थान तो हो रहा था उसका, लेकिन जो है सिंधु नदी के कारण वो जगह पर कुछ नहीं हो सका और सिंधु नदी जो की त्यों रह गई। फिर आगे बढ़ते हुए ये चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है दोस्तों। और पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए चिल्लास नामक स्थान से सीधे जाके आपका अरब सागर में प्रवाहित हो जाती है। और फिर यहाँ दाहिने से आपको गिलगित नदी मिलती है पीओके में, और कई नदियाँ मिलती हैं जैसे गोमुल नदियाँ हो गई, खुर्रा नदियाँ हो गई, गोमिल नदियाँ हो गई, काबुल, ये सब नदियाँ आके इसमें दाहिने तरफ से मिलती हैं और कराची से होते हुए जाके आपका अरब सागर में गिर जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में कि इसकी सहायक 5 नदियां हैं जो जाके मीठन कोट में मिलती हैं, जिसे पंचनद नाम से जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि ये 5 नदियों का समूह इसलिए इसे पंचनद कहा जाता है, जैसे झेलम, चीनाब, रावी, सतलज और ब्यास। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे लंबी सहायक नदी इसकी चीनाब के बारे में। चीनाब दोस्तों, सबसे पहले चीनाब आपका निकलता कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से आपका चीनाब नदी निकलती है। अब ये कहाँ से कैसे निकली हुई है चीनाब नदी, सबसे पहले इसके बारे में दोस्तों देखते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में यहाँ से आपका पड़ता है सूरज ताल से निकलती है भागा नदी और इधर से निकलती है चंद्रा नदी। चंद्रताल से चंद्रा नदी, ये सूरज ताल से भागा नदी, दोनों मिलकर ये चीनाब का निर्माण कर देती हैं हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ से चीनाब आगे बढ़ते हुए फिर जाके फिर से देखते हैं दोस्तों, ये आपकी भागा नदी और चंद्रा नदी दोनों मिलकर ये आपस में जाके मिलती हैं और जिस जगह पे जाके मिलती हैं उस जगह का नाम दोस्तों तांडी में जाके दोनों नदी मिलती हैं और यहाँ से आपकी चीनाब नदी का निर्माण होता है। तो धीरे धीरे ये आपको देखिए हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर आपकी ये जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर राज्य से होते हुए धीरे धीरे ये आपकी चीनाब नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए मीठन कोट में जाके सिंधु नदी से मिल जाती है दोस्तों।
तो अब चीनाब नदी के बारे में बात करें तो इसको अश्किनी नदी के नाम से भी जाना जाता है पुराणों में, या कृष्णा नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है पुराणों में। और इसे उस समय ये लव का प्रतीक कहा जाता था दोस्तों, सिंबल ऑफ लव, क्योंकि उस समय चीनाब नदियों के किनारे बहुत सी प्रेम कथाएं जो है वर्णित हैं हमारे पुराणों में, इसलिए इसे प्रेम का प्रतीक भी कहा जाता है, सिंबल ऑफ लव। अब बात करते हैं दोस्तों झेलम नदी के बारे में। इसकी दूसरी सहायक नदी झेलम। झेलम आपका निकलती है अनंतनाग झील से, जो बगल में बैरीनाग झील भी है, तो लेकिन माना जाता है कि ये अनंतनाग झील से आपकी ये नदी झेलम निकलती है। तो अनंतनाग से निकलते हुए ये नदी धीरे धीरे हमारी देखिए जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रही है, और यहाँ पर पड़ेगा आपका श्रीनगर बगल में, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका धीरे धीरे आपका झेलम नदी आगे बढ़ते हुए ये उरी से होते हुए देखिए दोस्तों दाहिने तरफ बाएं तरफ इसका उरी शहर पड़ेगा, और उसके बाद ये झेलम नदी हमारी धीरे धीरे जम्मू कश्मीर राज्य से होते हुए पीओके में होते हुए पीओके से और मुरादाबाद से देखिए यूटर्न ले रही है, और मुरादाबाद से यूटर्न में लेते हुए इसमें श्री किशन गंगा नदी आके मिल जाती है, और किशन गंगा नदी मिलकर ये 170 किलोमीटर का रेंज पीओके और पाकिस्तान का बॉर्डर पर तय करती है। वहाँ से आपका पाकिस्तान पड़ जाता है 170 किलोमीटर के बाद, फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद